अबे जी, दुनिया माने या ना माने कि आप महादेव हैं, लेकिन मैं मान लिया, क्योंकि जिस तरह से वैष्णो देवी जाते हैं तो चढ़ाई करके इतना चलकर फिर माता रानी दर्शन देती हैं। आपके भी दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। 15-20 किलोमीटर चले हैं फिर आपके दर्शन में, तो आप महादेव से कम हैं नहीं। कब आपको लगा कि आप पूर्ण तरह से आप अपने आप में ईश्वरत्व को देखने लगे, आप ईश्वर मान लिए कि मेरे अंदर ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ? नहीं, वो जैसे आप ये वाली बुक आपने पढ़ी ना, उस टाइम पे मैंने एक वो उस इंस्टाग्राम पे भी डाला था, यू आर द वर्ल्ड, कि तुम्हारी ही चेतना में सब कुछ हो रहा है। जब तुम सही में देखोगे कि एक्चुअल में किस चीज के कॉन्शियस हो, तुम अपने आप के कॉन्शियस हो, तो तुम फंस जाते हो ऑब्जेक्ट में, बाहर वाले संसार में। एक्चुअल में तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही नहीं हो। क्योंकि तुम देखते हो किसी चीज को, जैसे पेड़ को देखते हो, तो तुम पेड़ को देख ही नहीं पाते, तुम सिर्फ वो पेड़ की जो तुम्हारी रिफ्लेक्शन है उसको देख पाते हो। तो सारा खेल तुम्हारे अंदर ही हो रहा है, तुमने ही वो आइडेंटिटीज बनाई है और तुम ही उन आइडेंटिटीज के साथ बीच में खेल रहे हो चेस की तरह कि हाँ अब ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो ये वाली चीज तो उसी टाइम में समझ में आ गई थी मेरे को कि लाइक जो कृष्णमूर्ति बोलते थे ना कि तुम ही हो, वो चेतना जो है वही सब कुछ है। उसके बाद फिर वो वही था कि फिर क्योंकि तुमको ये बेसिक चीज समझ में आता, तुमको लगता है कि जीवन में क्या करें फिर, तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। बट फिर वो प्रारब्ध जब वापस आया तो फिर सीरियसली लाइक इसका और डेप्थ के अंदर जाके, क्योंकि ये क्या हो गया ना कि इस लाइक शून्य तक तो तुम पहुंच गए, और कृष्णमूर्ति का जो तरीका है वो तरीका भी नहीं है, उस लाइक कूदने वाला तरीका है। तो तुमने कोई सीढ़ियां वीडिया भी नहीं बनाई। तो फिर मैंने बाकी जैसे सीढ़ियां एक्सप्लोर की जो है ध्यान के जो तरीके हैं, जो सीढ़ी वाले जो तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं, या काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं। तो उसमें फिर पूरा लाइक अलग अलग ज्ञान के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ना, बहुत सारे लोगों से मिलना भी, बहुत सारी चीजें जाके सीखना, प्रैक्टिकली करना भी, तो वो सब किया। तो पिछले लाइक पद यात्रा की, चारों धामों की, तो हर एक उस चीज को बेसिकली अब वो ऐसा ही हो गया कि कहीं ना कहीं भगवान ने बोला कि ठीक है तूने ये एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, बट इसको तेरे को पूरा ही क्लियर करना है मतलब। तो अब वो वही चल रहा है कि अब कुछ भी ना बचे ना इसके अंदर, सब चीजों का योग कर दो। तुम्हारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि तुम किसी भी चीज का योग कर पाओ, तब बनोगे महायोगी, महादेव। आपको लग सकता है, दर्शकों को लग सकता है कि भाषा की सुंदरता के लिए मैंने ये उपमा दी थी कि वैष्णो देवी हम गए तो माता ने दर्शन दिया, तो कुंभ में जब मैं इतना चल के आया तो आपने दर्शन दिया। पर भाषा की सुंदरता मात्र नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई आपको डिप्रेस बता रहा है, कोई बता रहा है कि कोई पागल व्यक्ति है, कोई बता रहा है जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। हम भी बैकग्राउंड चेक करते हैं जब किसी से बात करने आते हैं। पर जो आपकी मैंने पुस्तक पढ़ी, पहला तो मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि देश का हर एक बालक और हर एक बालिका, एक एक बच्चा इस पुस्तक को पढ़े। लोगों ने पुस्तक नहीं पढ़ी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो इस तरह के क्लेम करते हैं। कम पढ़ी है, नहीं तो उनको समझ में आता ना कि ये वाली चीज तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत पहले भी समझ ली थी। मैं इस पुस्तक को जिस दिन उठाया हूँ, कल उठाया हूँ सुबह, जे कृष्णमूर्ति के बाद मुझे किसी ने हिलाया है। ये है, मैंने टीम को बोला नंबर निकालो, मुझे जाना है, मिलना है और मुझे चरणों में गिरना है। क्योंकि आपने जो लिखा है, मतलब मेरा वो भाव शायद मैं अभी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन अद्भुत है। एक व्यक्ति को वो बातें इससे समझ में आ सकती हैं जो वो जीवन भर ढूंढ रहा है। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किस प्रश्न के उत्तर के लिए सब कुछ छोड़ दिए? वो क्या प्रश्न मन में उठा, या बदलता गया ना प्रश्न। जैसे कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे फिलोसॉफी के कोर्सेज किए, पोस्ट मॉडर्निज्म, नीत्शे को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब क्या करना चाहिए वो जानने के लिए। प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, मैं 40 साल तक जीऊं, 50 साल तक जीऊं, मैं क्या शादी करूं ना करूं, किससे क्या चीज होगी, पैसा कमाऊं ना कमाऊं, किस चीज से खुशी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जैसे घर की या सिचुएशन की वजह से ये तो समझ में आ गया था कि पैसे से और इन सब मटेरियल चीजों से खुशी नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखा था घर के अंदर।
भाई यार यहाँ पे तो सब कुछ संपन्न है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है इनके पास, तो इसका मतलब कुछ और चीज है जो इंसान को फंसाती है। तो वो वाला तो काइंड ऑफ लाइक पहले ही वैराग्य हो गया कि हाँ मुझे आईआईटी के बाद किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाऊं, नौकरी करूंगा, ये तो करना ही नहीं है। पहले ही वो काइंड ऑफ लाइक प्रारंभ तुम्हारा बना ही नहीं हो कर्म, तुम कर चुके हो या तो पहले ही। भाई कितने दिन किए काम कहाँ पे? आईआईटी के बाद कुछ काम किए? हाँ ना, उसके बाद तो फिर मैंने फोटोग्राफी में जॉब चाहिए था, बट वो मिला नहीं डायरेक्टली। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी, मैं फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत वो करता था ना अभ्यास। लाइक 365 प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो वो पवई लेक है वहाँ पे, तो उस लेक के लाइक 365 हर रोज अलग अलग एंगल से तुम कैसे खींच सकते हो, दिन के अंदर, रात के अंदर, फिर लोगों को मिला के लोगों की उसकी जो एसोसिएशन है कि कोई उसके अंदर लाइक कुछ अर्पित कर रहा है, या कोई ऐसे रोमांटिक कपल साइड में बैठा हुआ है, या कोई मछुआरा है उसके अंदर, समझ रहे हो ना, सबका उससे कनेक्शन उस लेक का काइंड ऑफ बहुत किया ना मैंने वो प्रैक्टिस। तो बट वो दुनिया में वो ब्रांड को ही रिकॉग्नाइज करते ना, तो मेरे पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, डिग्री तो एरोस्पेस इंजीनियर की थी, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो एक साल फिर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया मैंने। कहाँ पे? ये IITN स्पेस मुंबई के अंदर। अच्छा। मोस्टली मैं डाउट वाली फैकल्टी में रहता था, मतलब हमको पढ़ाना इतना नहीं पड़ता था। इस लाइक कि जो बच्चे, जैसे आपने एक पढ़ लिया ना, एक फ्री वाला टाइम होता है, उसमें आप जा सकते हो, डाउट वाले लोग बैठे रहते हैं, किसी भी क्वेश्चन का तुमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उससे आगे पूछ लो कि हाँ ये वाला सर बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे डाउट होगा। सेशन लेते थे डाउट से हाँ, मतलब वो बैठे ही रहते थे, हम उसकी लाइक उसमें मोस्टली था। बीच बीच में एक आधी क्लास कभी ऐसे उनको बोले लेने के लिए तो ले लेते थे कि हाँ इस वाली। उस टाइम पे भी मैंने ये वाला पढ़ना भी शुरू किया। एक और बंदा है ना, कौन है ये, रिचर्ड फीनमैन, उसकी वो फिजिक्स थी, क्योंकि वहाँ पे अब तुम कर ही रहे हो, फिजिक्स पढ़ा ही रहे हो, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा और देखते हैं डीप। मेरा बैठे बैठे तो रहते थे वहाँ पे, तो लाइब्रेरी में बुक रहती थी, वो रिचर्ड फीनमैन को पढ़ता रहता था एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि चार्ज क्या होता है अपने आप में ही। तो मुझे एक बार उन्होंने वो कुछ 11th-12th की उनकी जो सरकारी स्कूल के साथ उनका कोलैबोरेशन था, तो वो ऐसा था कि तुम्हारे कोचिंग वाले वहाँ पे ही पढ़ाएंगे, कोलैबोरेशन का हिस्सा हो, मतलब कि सरकारी स्कूल को तुम्हारी कोचिंग वाले टीचर मिलेंगे और उसके बदले में लाइक तो थोड़ा सा उनका जो प्रांगण वगैरह तुम यूज कर रहे हो। तो उसके अंदर मैंने मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं उनको भी पढ़ा रहा था कि तुम कभी सोचा चार्ज होता क्या है कि एक्चुअल में चार्ज करके कोई चीज होती ही नहीं है। इस लाइक कि कुछ हो रहा है तो उन्होंने उसको बताने के लिए बस एक प्रॉपर्टी बता दी कि चार्ज, इस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मास बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलते हैं। गुण से समझ रहे हैं। हाँ, वो गुण से समझ रहे। तुमने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसमें एक पैटर्न निकाला और फिर एक उसमें कॉमनैलिटी निकाल के उसका नाम दे दिया। बट वो जब तक वो कंप्लीट एग्जॉस्टिव नहीं होगा, इसका मतलब वो फुल नॉलेज भी नहीं हो सकती। इसलिए साइंस की नॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे होती जाती है कि जैसे जैसे उनको ज्यादा डेटा मिलता जाता है वैसे वैसे वो चेंज होती जाती है। अब इनफाइनाइट डेटा या कंप्लीट डेटा कभी ले नहीं सकते तुम यूनिवर्स का, वो उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहे हैं ना कि हम दुनिया का सारा डेटा निकाल के क्या हम ऐसे AI ऐसे कॉन्शियसनेस बना सकते हैं जो सब कुछ समझ जाए। सारा डेटा कैसे डालोगे, लेकिन सारा डेटा का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी को समझो ना, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता 1 + 2 + 3 करके। तो उसका मैंने शॉर्टकट अलग बताया था, जैसे तुम ऑलरेडी समथिंग हो और ये एवरीथिंग है और ये नथिंग है, तो एवरीथिंग तक पहुंचने का एक तरीका है कि ये जो समथिंग है उसको हटा दो तो कहां पहुंच गए, नथिंग पे। नथिंग का उल्टा कर दो तो पहुंच गए एवरीथिंग पे। ये वाला जो आगे जाने वाला तरीका है उससे नहीं होता वो कि वो समथिंग एवरीथिंग बनना चाहे, उसके चक्कर में तो फंस जाता है इंसान। ये सारे असुर वही थे ना, अमर होना चाहते थे, एवरी टाइम होना चाहते थे कि हम टाइम के अंदर मरे ही ना, बट कहाँ हुआ वो प्लस 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 करके वो चीज को अटेन करना चाहते हैं, लेकिन वो अटेन होती है शून्य पे बन के। नथिंग और इन्फिनिटी की बात चल रही है, बहुत से श्लोक पढ़े, बहुत दर्शन पढ़े, सनातन धर्म में शून्य और अनंत का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा, समझने का प्रयास किया कि कैसे शून्य और अनंत दोनों को ईश्वर बांधे हुए है। लेकिन आपकी पुस्तक में जो आपके डायग्राम्स मैंने देखे और जिस तरह से आपने बताया, मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, भारत का हर बच्चा समझ सकता है कि क्यों शून्य को अनंत बोला जाता है। ये पुस्तक आपने कब लिखी? A beautiful place to get lost। जब मेरे को स्टार्टिंग में समझ में आया तो सबसे पहले जैसे मैंने अपनी वहाँ पे मेरी दीदी भी रहती थी तो उनको बुलाया, मैंने कहा आओ भाई, मेरे को फाइनली सवाल मिल गया है। इतने टाइम से जो मैं ये सब कर रहा था, अलग अलग वो क्वेश्चन अलग अलग सवाल में जा रहा था, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ लाइक साधना तो जैसे फिलोसफी बहुत पढ़ी कॉलेज के टाइम पे, उसके बाद में धर्मशाला गया तो उस टाइम में ये सब को, रूमी को, इन सब को बहुत पढ़ा मैंने।
तो कहीं ना कहीं जवाब तो तुम ढूंढ ही रहे हो, बस उसको तुम अध्यात्म नहीं बोल रहे हो, तब तक टैग नहीं लगाया है। टैग नहीं लगाया। वही तो वो जब वो फाइनली जवाब मिला, ये सब हुआ, जैसे मेंटल हेल्थ का इश्यूज हुए, तो मन को समझना यार मन कैसे काम कर रहा है, ये मेरे खिलाफ ही क्यों काम कर रहा है, ये कैसा चक्कर है ये, मतलब समझ रहे हो ना। तो उसको समझना, और फिर लास्ट में जब मेरे को जवाब मिला तो मैं लाइक हाँ अब आ जाओ, वो जवाब मिल गया। तो उनको बुलाया, मैंने उनको समझाया, बट वो ठीक है, वो नहीं बात बनी। फिर मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, इस दुनिया में मतलब जब कुछ है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे कोविड चल रहा था ना, वहां बंद क्यों बैठा हूँ, जब मौत से मुझे डर ही नहीं लगता। तो मैंने रिजाइन किया वहां से, 1 हफ्ते के अंदर ही सब रैप अप, और मैं मुझे अपने पेड़ देख रहा मुझे साक्षात। क्योंकि पहले तो जैसे तुम, अब क्या है ना, अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है। अभी तक तो वो पेड कंडीशन में देखा है, तब इससे जागरूक यार उसको मैं बिना अनकंडीशन के देखूंगा तो कैसा दिखेगा अब वो, बिना किसी फोर्स। हाँ, अब उस नदी को जो मैंने कंडीशन में देखी थी, अब मैं ये देखूंगा, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिल गई विजन में। तो फिर मैं बोला भारत जाएंगे, अपना पेड़ वेड़ देखेंगे, जंगल देखेंगे। तो उस टाइम पे मैं लाइक वापस इंडिया आया, और फिर वो बाहर पे चला गया मनाली की साइड। तो पहला काम जॉब छोड़ने के बाद भारत आना, और कहाँ जाना? ये पहाड़ में मनाली जाना। मनाली जाके ये किताब लिखी थी। मनाली में ये किताब लिखी? मनाली 2 महीने, और फिर एक महीना स्पीति के अंदर था। तो जो 3rd पार्ट है वो स्पीति में लिखा था। आप इसमें पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है, या जो हमारा माइंड है, वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा उलझा के रखा हुआ है कि जो पैटर्न्स हम प्रकृति में ढूंढते हैं, जैसे आपने एक चिड़िया की कहानी बताई कि एक चिड़िया उड़ी, अब उसको अपने मनचाहे पेड़ पर बैठना है, लेकिन उसका मनचाहा जो पेड़ है उसके दिमाग की प्रोजेक्शन है, वो कभी बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि उसको मनचाहा पेड़ मिलेगा नहीं, क्योंकि रियलिटी वैसी है नहीं। तो जो दिमाग का प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तो क्या जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, चाहे वो फिबोनाची हो, चाहे वो दूसरे पैटर्न्स हो, गोल्डन रेशियो हो, ये सब जो पैटर्न्स हैं, ये क्या इल्यूजन है दिमाग के, कि सच में पैटर्न्स प्रकृति में हैं? मतलब प्रश्न मेरा इसलिए ये है क्योंकि अगर पैटर्न्स, सही प्रश्न है। हाँ, अगर पैटर्न्स प्रकृति में एग्जिस्टिंग हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि दिमाग की प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तब तो रैंडमनेस को आप कैसे नहीं उसके लिए मैं मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसका लाइक बहुत बार लोगों को बताया, तैयार करके रखा पूरा आंसर। तुम इसको सिर्फ सत्य के हिसाब से मत देखो, ये देखो कि 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य, कि अब इस शरीर के अंदर इंसानी ब्रेन के अंदर होके इंसानी इंद्रियों को लेके जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, अब इस शरीर के हिसाब से वो पैटर्न सत्य है। जैसे उल्लू को अलग पैटर्न दिख रहे होंगे, पक्षी को अलग पैटर्न दिखते होंगे, एनर्जी के, एनर्जी तो सेम ही है, बट वो इसलिए कि ये जो बॉडी है एक फॉर्म है, एक टाइप का मशीन है जिसके अंदर बैठ के एक ही टाइप से संसार दिख सकता है 5 इंद्रियों के थ्रू, या समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर है इसकी, हर एक उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। उस मशीन के अंदर बैठ के देखोगे तो यूनिवर्स अलग पैटर्न में दिखेगी। एक हनी बी को अलग पैटर्न दिखता होगा कि वो कैसे उस फूल तक पहुंचती है, वो कैसे उसको सेंस करती है रेडिएशन को। तो ये ब्रह्म सत्य हो गया। तो उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य। जब आप ये समझ लेते हो कि जब आप कि एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हो उस पैटर्न को देखने के। जो उस डायग्राम में भी समझाया ना कि वो सर्कल सर्कल करके भी समझ सकते हो और वो रेडियल भी समझ सकते हो। तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर सेम ही चीज कर रहा हो, फाइंड आउट वो भी कर रहा हो कि आगे चट्टान है, बट हम जैसे कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू वैसे ना कर रहा हो, इसका अलग कोई तरीका निकाला उसने। सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं। और उसके बाद जैसे आपने उसी डायग्राम में था ना कि शून्य कि अब इन सब पैटर्न्स के ऊपर ये पूरी भी एक प्रोजेक्शन है। पैटर्न बनाने की जो एक टेंडेंसी है, ये भी पूरी प्रोजेक्शन है। तो वहां पे आता है नग्न सत्य, शिव का सत्य। तो बीच में जो सत्य था ये अर्ध सत्य था, ये था विष्णु का सत्य, जिसमें हम पैटर्न ड्रीम स्टेट, जिसमें पैटर्न देख रहे हैं, बट सिर्फ इंसान की पैटर्न की बात नहीं हो रही है, सारे पैटर्न। तो सबसे पहले तो इंसान का पैटर्न समझना, ये समझना कि यार मैं तो मैथमेटिक्स के रूप में समझता हूँ क्या ये सत्य है। हाँ, एक तरीके से सत्य है, वो इंसान की मशीन उसको वैसे ही देख पा रही है। हमारी आय जैसे काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन करके लाइट और डार्क के बीच में, कैसे वो फॉर्म को बनाएगी, ये तो जिसने ये समझा है उसी ने तो आपके कंप्यूटर की बनाई ना स्क्रीन, कि इतनी बल्ब जलाएंगे, इस बल्ब को थोड़ा इस लाइट में जलाएंगे, इसको इस लाइट में जलाएंगे तो ये इंसान दिखेगा।
एक्चुअली में तो सिर्फ लाइट ही जल रही है ना वहां पे, कुछ नहीं कर रहे आप, लाइट को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इंसान के लिए ब्रह्म सत्य है। ये इंसान होना ब्रह्म सत्य है। जीव होना मतलब कि उस चीज को कितने भी पैटर्न में देखा जा सकता है, सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, वो अर्ध सत्य है, वो विष्णु का सत्य है। फिर उसके बाद कि वो पैटर्न के पीछे क्या है, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस डायग्राम में था ना, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस को पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो जो शून्य है, जो अनंत है, वो उसका सत्य है, वो शिव का सत्य है, नग्न सत्य है। और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य है, जब तीनों सत्य को मिला दो कि तीनों के तीनों सत्य है। कि हाँ अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये फॉर्म मुझे अलग दिख रही है, हनुमान की ये 3D में दिख रही है, क्योंकि ये लाइट एंड शेडो की वजह से समझा ना, कॉलेज में समझाते थे कि एक सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है। जैसे मैं उसको शेड करता हूँ वो स्फीयर लगने लगता है। सो लाइट के इफेक्ट से ही वो चीज फॉर्म क्रिएट हो रही है भाई। तो ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है, ब्रह्म सत्य है। बट क्या ये पूरा सत्य है? नहीं, पूर्ण सत्य नहीं है। तो इसको आप वैसे समझ सकते हो कंफ्यूजन होने की बजाय ना। पूर्ण सत्य जो है वो शिव शक्ति का सत्य है, जिसके अंदर तीनों लेयर सत्य है, कि ये भी सत्य है। और उसको आप वैसे भी समझ सकते हो कि तीनों आपके जो अवस्थाएं हैं, जैसे अभी हम इसको देख पा रहे हैं तो ये इंद्रियों के थ्रू किया हुआ एक्सपीरियंस है। फिर आप सपने में जाओगे, सपने में इंद्रियां काम नहीं करती हैं, बट फिर भी एक्सपीरियंस होता है। वो अर्ध सत्य का एक्सपीरियंस होता है। वो आपका मन का जो शरीर है उसका ये भौतिक शरीर से इतना लेना देना नहीं है। तो आपको विष्णु के सत्य में पहुंच जाते हो। फिर जब गहरी नींद में जाते हो तो शिव के सत्य में पहुंच जाते हो। शून्य चेतना, चेतना है बट विषय नहीं है। मतलब अनंत स्पेस है बट स्पेस को डिफाइन करने का कोई पैटर्न नहीं है ऊपर, कि इसको मैंने समझा कैसे है, कोई जाल नहीं बिछाया मैंने उसको समझने के लिए। उसके बाद पूरा तीनों का तीनों सत्य है कि ये जो तुरीय अवस्था जो हो जाएगी ना वो पूर्ण सत्य है। ये तीनों के तीनों को योग कर दो तुम, ये तीनों भी अलग नहीं है। योग कर दिया ना, योग करना मतलब सबको जोड़ दो कि हाँ ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य। कैसे सत्य वो जोड़ दिया हमने उसको, अद्वैत कर दिया। अभी तक द्वैत में, अच्छा, अभी तक द्वैत के अंदर हो। पूर्ण सत्य आया शिव शक्ति का सत्य है कि जो माया में बैठ के है, यदि हम उसको असत्य बोलेंगे तो माया में बैठ के मैं कभी सत्य की बात कैसे कर सकता हूं? मैं अपने आप को झुठला रहा हूं। यदि मैं इसको माया बोल रहा हूं और इस माया में मैं बोल रहा हूं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं सत्य बोल रहा हूं, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता है? तो वो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा, शक्ति को भी कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य है जो निशब्द है। अब उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, जो कि वहां पे कुछ है ही नहीं। लाइक संज्ञा, लाइक कुछ भी उस चीज के बारे में हो ही नहीं सकता ना। अब वो अटल सत्य है। तो आप इसको ऐसे समझोगे ना तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि क्या ये, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये जो मेडिकल वाले हैं क्या वो असत्य है जो काट के इलाज करते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो सत्य है, वो ब्रह्म का सत्य है कि तुम इंसान को शरीर समझे हो तो शरीर को तुम ठीक कर रहे हो। बट फिर तुमको इंसान को मन भी समझना पड़ेगा। जैसे आध्यात्म के अंदर क्या करते हैं ना कि इच्छा शक्ति से भी बहुत सारी बीमारी तुम क्योर कर देते हो। तो वहां पे फिर वो फेल हो जाती है वो चीज। अब इन्हीं को तो कनेक्ट कर रहे हैं ना हम, अलग अलग चीजों को, अलग अलग फील्ड के अंदर जो अलग अलग नॉलेज है वो किस लेवल पे, उसको यदि सही जगह पे रखा जाए तो कनेक्ट हो जाएगी। फिर किसी को झुठलाने की सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं ये असत्य है, ये वाली टेक्निक आयुर्वेदिक सत्य है, ये सत्य नहीं है। समझ रहे हो? मन क्यों अशांत हुआ था आपका? अशांत मतलब? अशांत मतलब जो आपने बोला कि मैं मन के विकारों से गुजरा, डिप्रेशन, तो उसको समझना चाहा कि मन मुझसे ही क्यों लड़ रहा है। कब मन आपसे लड़ना प्रारंभ कर दिया? बहुत पहले से ही, बचपन में भी लाइक नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा थी ना मेरी लाइफ में, पॉजिटिव एलिमेंट्स थे ही नहीं। घर के अंदर भी कोई ऐसा हो जो तुमको एनकरेज करे, ऐसा कुछ नहीं था। इस काइंड ऑफ लाइक वो तुम अकेले ही काइंड ऑफ लड़ के लाइक तुम आगे, लाइक तुमको वो चीज करनी थी इसलिए की। जैसे मेरे को आईआईटी करने के लिए जनरली पेरेंट्स बोलते हैं ना, मेरे पेरेंट्स तो ड्रॉप करने के लिए मना कर रहे थे। जनरली लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो तो बोल रहे थे कि किसी कॉलेज में ले ले, पास में कोई नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे करनी है, मैं समझता हूँ कि मैं उस स्तर का हूं तो मैं करके दिखाऊंगा किस स्तर का हूं। क्योंकि वो रिसोर्सेज नहीं होते ना, कई बार वही होता है हमारे यहाँ पे। तो जैसे किताबें भी मैं कोचिंग की, कोई तो लिख के गया था कि हाँ ये वाली लेके आया, फिर वो नई सड़क दिल्ली में जाके खरीद के लेके आया
वो आधी ऐसी तो किताबें थी वो बाहर वाली समझ में भी नहीं आती थी, फिर भी मैं उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था कि हाँ कुछ समझ में आए कि, बट वो जब गाइडेंस मिल जाती है, जो समझाने वाले टीचर्स मिले, तब तो बहुत ही मजा आया ना, जो कोचिंग में जैसे पढ़ने में। वहां पे भी मैं, कौन सी है वो बुक, लाल वाली जो है ना, रेस्निक हॉलिडे, हाँ उसके कंसेप्चुअली बात करते ना वो बहुत, उसके जो पीछे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे उसके अंदर, उसके ऊपर खूब डिस्कशन करता था टीचर के साथ बैठ के। उसका वैसे कोई रेलिवेंस नहीं था कोचिंग में। कोचिंग कहाँ थी? ये नारायणा कालूसराय के, अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में। तो वहां से जैसे आप पूछा ना कि अशांति वाला, तो वो नेगेटिविटी तो थी, जैसे वहां से आए फिर आईआईटी में पहुंचे तो वो वाली चीज लाइक इकट्ठी होती गई ना, फिर धीरे धीरे और भी जैसे लाइफ के अंदर जो हुआ। फिर मैंने एक बार जो मास्टर्स में जब मैंने इसमें विजुअल कम्युनिकेशन किया, तो अपने स्टोरी के ऊपर फिल्म बना ली, वही सवाल करके प्रोजेक्ट करने होते ना, उसके थ्रू वो काइंड ऑफ, मैं तो चाहता तो इन्हें भी होता है कि वो चीज यदि मैं उसको काइंड ऑफ फेस करूंगा तो वो चली जाएगी, बट वो ऐसा था कि मैंने छत्ता छेड़ दिया अपने अंदर। लाइक ऐसा होता है ना, तुम्हारे अंदर डार्कनेस होती है बट तुम देखना नहीं चाहते हो, ट्रॉमा ये सब क्या होता है, वही है नेगेटिव फीलिंग्स। तो मैंने वो वैसे ही छेड़ दिया और बिना प्रिपरेशन के। तो उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गया था मतलब। और फिर उसके बाद एक दो चीजें और हुई, लाइक एक बंदी थी, उसके साथ रिलेशनशिप था, तो उसने बताया कि जैसे उसका भी साथ ऐसे रेप वगैरह का इंसिडेंट हुआ है उसके साथ। हाँ, तो फिर वो मेरी जो घर वाली जो इंसिडेंट थी, वो सब सारा हेल्पलेसनेस वो सब ट्रिगर हो गया फिर से। मेरे समाज के अंदर यार ये सब क्यों होता है, पाप क्यों होता है, नेगेटिविटी क्यों है, ये सब सवालों में तुम फिर से उलझ गए ना भाई। बस वही लेके गया आगे आगे, तो फाइनली ठीक है, शिव ने शांत कराई दिया।